आज की क्लास का एक टॉपिक है। मुझे एक क्वेश्चन आया कि भैया हमारे पास बुक है संजीव वर्मा। तो संजीव वर्मा है भैया, एक लाइन लिखी हुई है, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस कैन दे बी फ्यूज्ड। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी ऑनलाइन भी आप दोनों को ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज है। देखो, मैंने इसको लिख भी दिया पहले ही ताकि दिक्कत ना हो। पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट एक हमारे पास आता है कि आप जब बात करते हैं भैया हाई ग्रोथ, आप जब बात करते हैं हाई ग्रोथ, तो हम हमेशा ग्रोथ को ऐसे मानते हैं, ग्रोथ का मतलब हो रहा है सब अच्छा। दरअसल ये जो सब अच्छा अच्छा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल लीडर्स ने ज्यादा थोड़ा प्रमोट किया। उन्होंने हर एक चीज को बोला कि इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है। बल्कि सच्चाई ये है कि ग्रोथ हमारे पास वेल बीइंग का डायरेक्ट इंडिकेटर, सुनो, डायरेक्ट इंडिकेटर कभी नहीं हो सकता। हम यहाँ पे जो हाई ग्रोथ की बात करते हैं वो एक मिसलीडिंग इंडिकेटर है वेलबींग का। हाँ, अगर नेशन चाहे तो वो अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर सोशल इंडिकेटर्स को अटैच करने के बाद इसे डायरेक्टली मेजर का इंडिकेटर बना सकती है, अगर नेशन चाहे तो। लेकिन मैक्सिमम जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि जब आप हाई ग्रोथ की बात करते हैं तो वो हाई ग्रोथ में वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आपके लाई कर रहे होते हैं जो इकोनॉमिक वेरिएबल से किसी पर्सन की वेल बीइंग हैप्पीनेस कभी कैलकुलेट नहीं हो सकती। बात समझ में आया तब। भूटान के अंदर, भूटान के जो फॉर्मर किंग थे वांगचुक, उन्होंने इसको जीएनएच को पहली बार इस्तेमाल किया, जिसको हमने यहां पे लिखा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उन्होंने कहा कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो उसका हुआ वो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास भूटान में हुआ। ठीक है, तो अटाए भैया अटेम्प्ट इन भूटान। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस उन्होंने कहा कि जैसे कि जीडीपी स्केल होता है, ऐसे ही एक स्केल हमारे पास जीएनएच होना चाहिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जो हमारे पास कैलकुलेट करे। उसके कैलकुलेशन करने के बेटा जी जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स चेंज हो जाए। वो इंडिकेटर्स हमारे पास जो है वो हैप्पीनेस इंडिकेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे बात करता हूं कि कैसे इंडिकेटर्स की यहाँ पे बात की गई थी, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स आए वो इंडिकेटर्स आपके पास इकोनॉमिक वेलनेस जैसे इंडिकेटर आए कि इकोनॉमिक आप लोगों को मॉनेटरी ग्रोथ तो कर रही है बट इकोनॉमिक वेलनेस है नहीं है। आप लोगों के वर्क प्लेस वेलनेस जैसे इंडिकेटर आए, आप लोगों के मेंटल वेलनेस जैसे इंडिकेटर उसमें लाए करें, आप लोगों के फिजिकल वेलनेस जैसे इंडिकेटर उसमें लाए करें, आप लोगों के बेटा जी एनवायरमेंटल वेलनेस जैसे इंडिकेटर उसके अंदर लाए करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक नेशन की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में दो चीजें इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक बोलते हैं। डेवलपमेंट इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक। हाँ, अब यहाँ पे जीएनएच क्या काम करेगा? जीएनएच आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करेगा कि आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट है। अगर इकोनॉमिक भी ग्रो कर रही है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो रही है, आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिल रही है, आपको बेटर वेलबींग मिल रही है, आपको बेटर मतलब शांति है, मतलब मन में आपको लग रहा है हम खुश है, हाँ भैया लाइट टाइम पे, पानी टाइम पे, डॉक्टर टाइम पे, मतलब हॉस्पिटल्स में सुविधा अच्छी मिल रही है, बच्चों को स्कूल अच्छा मिल रहा है, हम ऐसी जिंदगी से खुश हैं। तब हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ दोनों तरह से हुई। हमारा देश भी ग्रोथ करा और देश में रहने वाले लोग मॉनेटरी तो ग्रोथ करें, बट वो अपना बेटा जी जो हैप्पीनेस स्किल है उसका भी वो ग्रोथ शो करें। तो यहाँ पे बेटा जी जैसे मैं आपने बोला कि हमारे पास जो वर्ड यूज किया गया कि ग्रोथ एंड हैप्पीनेस कैन बी फ्यूज्ड, तो ग्रोथ एंड हैप्पीनेस कैन दे बी फ्यूज, तो एक कैन दे बी फ्यूज इसीलिए यूज किया गया कि क्या ग्रोथ और हैप्पीनेस दोनों एक साथ काम कर सकती हैं? क्या कर सकती हैं? अगर इन दोनों को कैलकुलेट करने के इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें और तब आपको बताएं कि डेवलपमेंट इज कंप्लीट व्हेन देयर इज अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों?